ममता बनर्जी के द्वारा किए जा सकते हैं। तो ममता बनर्जी की ये जो रैली है इसके बाद और ममता बनर्जी आगे क्या कुछ स्टैंड लेंगी ये देखना बड़ा दिलचस्प होगा। क्या वो यूपीए 2 गवर्नमेंट से अपना समर्थन वापस लेंगी, क्या कुछ होगा ममता बनर्जी की इस पूरी रैली और इस पूरी मीटिंग के बाद ये सारी चीजें खुल के सामने आ जाएंगी। आखिर ममता बनर्जी कौन सा कड़ा फैसला लेने वाली हैं, बड़ा सवाल इस वक्त इस जनता के सामने है, बड़ा सवाल सरकार के सामने है। अगर ममता बनर्जी सरकार यानी कि यूपीए 2 गवर्नमेंट अपने फैसले को, अपने समर्थन को वो वापस लेती हैं तो क्या कुछ रुख होने वाला है, इस पर अब सभी की निगाहें टिकी हुई हैं। बहरहाल ममता बनर्जी ने यह चीजें बिल्कुल स्पष्ट कर दी थी कि वो बढ़ती महंगाई और खासतौर से एफडीआई को लेकर यूपीए 2 गवर्नमेंट की नीतियों के साथ सहमत नहीं है। ऐसे में सभी की निगाहें इस वक्त टिकी हुई हैं ममता बनर्जी पर। और इस वक्त हमारे साथ दिल्ली से हमारे संवाददाता कुंवर अभिषेक जुड़ चुके हैं, उनकी तरफ रुख करते हैं। कुंवर, अब ममता बनर्जी अगर कोई कड़ा फैसला लेती हैं, अगर वो यूपीए 2 गवर्नमेंट से अपना हाथ पीछे खींचती हैं, तो सरकार की स्थिति को आप किस तरीके से इस वक्त देख पा रहे हैं? देखिए आयुष, अगर ममता बनर्जी अपना हाथ इस वक्त खींचती हैं या कोई कड़ा निर्णय लेती हैं जिसके लिए वो जानी जाती हैं, जिस तरह हमने जब रेल के किराए बढ़ाए गए थे जब भी देखा था कि एक मंत्री को, उनके पार्टी के एक मंत्री को अपनी कुर्सी गंवानी पड़ी थी किराया बढ़ोतरी को लेकर, तो अगर ममता बनर्जी कोई कड़ा रुख तैयार करती हैं या अपना समर्थन वापस लेती हैं तो सरकार को शायद कुछ मुश्किलों का सामना करना पड़े। लेकिन ऐसी स्थिति में आयुष कहीं ना कहीं मायावती शायद सरकार का साथ देती हुई नजर आएंगी, क्योंकि मुलायम सिंह भी नाराज हैं। तो अगर मुलायम सिंह और ममता बनर्जी दोनों अपना हाथ पीछे खींचती हैं तो कहीं ना कहीं मायावती सरकार का साथ देती हुई नजर आएंगी। लेकिन कुंवर, इस तरीके के बीच में कुछ खबरें निकल के आई थी कि ममता के ही जो कुछ मंत्री हैं वो इस्तीफा देने को तैयार नहीं थे। ऐसे में क्या ममता बनर्जी के ऊपर भी कोई दबाव आप देख पा रहे हैं, या हो सकता है कि वो समर्थन भले ही वापस ले लें और अपना जो मुद्दों के आधार पर समर्थन है वो सरकार को जारी रखें? बिल्कुल, देखिए ममता बनर्जी के पास फिलहाल अगर मैं बात करूं तो 3 ऑप्शन उनके पास हो सकते हैं। या तो वो सरकार से अपना इस्तीफा वापस लें, कड़ा कोई कदम उठाएं। दूसरा, अपने मंत्रियों को ऑफिस जाने से रोकें जी, जब तक कैबिनेट की जो मीटिंग्स होती हैं, जब मंत्रिमंडल समूह की मीटिंग होती है तो उसमें जाने से रोकें, मीटिंग का बहिष्कार करें। तीसरा, अगर ममता बनर्जी अपने मंत्रियों का इस्तीफा दिलाकर सरकार को बाहर से समर्थन जारी रखें। तो ये 3 ऑप्शन ममता बनर्जी के पास फिलहाल हैं, जिसपे आज शाम सांसदों की जो साथ उनकी मीटिंग जो होनी है उसमें उसके बाद वो चर्चा करेंगी। इसके तुरंत बाद मैं बता दूं, क्योंकि संभावना की जा रही है कि ममता बनर्जी जिस तरह के फैसले लेने के लिए जानी जाती हैं, तो अगर कोई कड़ा कदम ममता बनर्जी उठाती हैं तो उसके मीटिंग के तुरंत बाद लेकिन कुंवर जो मीटिंग इस वक्त फिलहाल चल रही है कितना अहम मान रहे हैं? और अगर मैं थोड़ा सा कयास की बात करूं तो क्या कयास लगा रहे हैं आपको क्या लग रहा है कि क्या कुछ ममता बनर्जी इसमें स्टैंड ले सकती हैं अपना? देखिए, अगर बंगाल की बात करें तो ममता बनर्जी बंगाल से अधिक प्रेम करती हैं, उनको सेंटर की कोई इतनी खास, केंद्र की कोई खास चिंता नहीं है। अगर बंगाल की बात करें तो ममता बनर्जी कहीं ना कहीं सरकार अभी मध्यवर्ती चुनाव तो हो ऐसा नहीं, बिल्कुल नहीं चाहेंगी, क्योंकि बंगाल में अभी चुनाव होने हैं, निकाय चुनाव होने हैं, जिसमें ममता बनर्जी कांग्रेस अकेले जरूर लड़ रही है लेकिन कांग्रेस का साथ चाहती हैं और लेफ्ट को वहां मजबूत होना नहीं देंगी, इसमें कोई दुराय नहीं है। और तो अपने विकास कार्यों के लिए केंद्र से पैसा भी ममता बनर्जी को चाहिए, इसीलिए शायद सरकार गिर जाए इस वक्त तो ममता बनर्जी बिल्कुल नहीं चाहेंगी, वो कम से कम दबाव की राजनीति बना के चलती हैं। दूसरा, अगर रसोई गैस की बात की जाए, जिसमें सरकार ने कहा है कि ममता को मनाने के लिए जो सिलेंडर की जो तादाद है वो 8 से 10 या 12 की जा सकती है, तो ममता बनर्जी इस बात पे बिल्कुल राजी नहीं होंगी। वो चाहती है कि सब्सिडी जो आपने चुंगी जो लगाई है सिलेंडर्स पे वो खत्म की जाए, जो गरीब परिवार हैं उनको सिलेंडर बिल्कुल जो जिस दाम में मिल रहे हैं उसी दाम में दी जाए। तो अगर कोई इस वक्त बड़ा कदम अगर लिया जाता है तो सरकार के लिए मुश्किल जरूर होगी। यहाँ पे क्या ये समझा जाए कि ममता बनर्जी का जो पहले का जो रुख रहा है, हमेशा से देखा गया है कि एक बार वो सरकार को आंखें तरेरती हैं, उसके बाद सरकार अगर थोड़ी सी नरम पड़ती, थोड़ी सी भी अगर वो कोई छूट देती है तो ममता बनर्जी अपने स्टैंड से वापस हो जाती है। तो